Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about hypothetical meanings. Hypothetical meanings, lecture number 1. Hypothetical meaning समझने के लिए एक अपनी मदर टंग के अंदर भी कंडीशनल कंस्ट्रक्शन का पता होना जरूरी है। अगर कम से कम कंडीशनल कंस्ट्रक्शन का फार्मूला ना पता हो अपनी मदर टंग में, तो एट लीस्ट ये पता होना जरूरी है कि ये आप कब और किस वक्त बोलते हैं और किस मौके पर बोलते हैं। चूँकि हमारी मदर टंग में भी हमें इतनी ग्रिप नहीं होती ग्रामेटिकली, तो हमें ये इंग्लिश के अंदर सुनते हुए समझते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। एक्चुअली दीज आर कंडीशनल कंस्ट्रक्शन, जिसको आप कहते हैं शर्तिया बनावट, शर्त रिलेट होती है साथ में। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ इसके फॉर्म ऑफ द वर्ब है और मुख्तलिफ इसके मोडेलिटी है। इसका मॉडल फंक्शंस डिफरेंट है फॉर ऑल। ये नहीं है कि एक फार्मूला याद कर लें और फिर उसी फार्मूले के स्ट्रक्चर पर हम मज़ीद जुमलों को प्रोड्यूस करते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। आप हाइपोथेटिकल मीनिंग ऐसी ख्वाहिशात जो फुलफिल हो भी जाती हैं या ना हो, और ऐसी जो अब ना हो और मुस्तकबिल में हो जाए। फिर ख्वाहिशात कभी कभी अपने लिए होती हैं, कभी कभी किसी के लिए होती हैं। तो काश वो जीत जाए, अभी किसी के लिए है। काश मैं जीत जाऊं, ये अपने लिए है। तो ऐसी ख्वाहिशात जो मटीरियलाइज ना हो किसमें, मौजूदा ज़माने में, जो हमारी उस वक्त ख्वाहिश पूरी ना हो और हम उसको फिर किसी लम्हे याद करें कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन उसके फ्यूचर में सही होने का इम्कान मौजूद हो। फ्यूचर में वो ख्वाहिश मटीरियलाइज से बड़ा फुलफिल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ख्वाहिशात अमली जामा पहन लेना या ख्वाब की ताबीर हो जाना, ख्वाब की ताबीर हो जाना। तो जो फर्स्ट हमारा जो रूल है कि हम जब ये यूज़ करते हैं कि विश जमा पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखा हो पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? ऐसी ख्वाहिशात को जो मौजूदा वक्त में पूरी ना हो लेकिन मुस्तकबिल में किसी भी लम्हे या किसी भी वक्त पूरी हो सकती हैं। एग्जाम्पल से आप देखें, आई विश शी पास CSS एग्जाम, मेरी ख्वाहिश है काश वो CSS एग्जाम पास कर लेती। अब ये माजी में वाक़या हुआ और आपने प्रेजेंट में सोचा, मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि दोबारा पेपर दे, वो पास कर जाए। डोंट यू विश, क्या तुम नहीं चाहोगे? क्या तुम ख्वाहिश नहीं करोगे? क्या तुम ये इरादा नहीं करोगे कि तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता, लेकिन फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है कि वो बहुत बड़ा वो कर ले। आई विश, मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश रही कि वो कुछ वक्त डिनर करते हुए होटल में मेरे साथ गुजारती थी। ये उर्दू की निशानी, गुजारती। अब ये इस बात को किसी और एंगल से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उन एंगल्स पे डिस्कस करेंगे तो फिर ये चीजें कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, कि समझना मुश्किल हो जाएगा। हम सब चाहते हैं, वी आर विश द एग्जाम वर नॉट बी टेकन, इम्तिहान ना लिए जाए। अब ये जो वर है ये इस वजह से नहीं आया कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के तहत कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो हमें वर लगाने, नहीं, ये कंडीशनैलिटी की साइन है। कंडीशन में यह वर ही आएगा। ये वी आल विश यू वर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी सबकी ख्वाहिश। अब वी आल विश द वेदर वर नॉट सो बैड, काश मौसम इतना बुरा ना हो। हम सब चाहते थे, हमारी दुआ थी, हमारा ये चाहत थी कि काश मौसम इतना बुरा ना होता। तो ये था इसका रूल नंबर 1 कि जब हम प्रेजेंट में अपनी ख्वाहिश को पूरा ना कर सकें लेकिन मुस्तकबिल में उस ख्वाहिश के पूरे होने का इम्कान मौजूद रहे। नंबर 2 पे हम चलेंगे, विश, वुड या कुड। ये कब लगता है? जब हम जनरल फ्यूचर की बात, जनरल फ्यूचर का मतलब होता है कि जब आपको
फ्यूचर का एक होता है डिसाइडेड फ्यूचर, एक अनडिसाइडेड फ्यूचर। जो अनडिसाइडेड फ्यूचर होता है वो जनरल फ्यूचर होता है, तो कभी भी हो सकता है, किसी भी लफ्ज़ के लिए भी मकसूद नहीं होता। आई विश द मून वुड अपीयर इन दिस वे इन योर लाइफ। अब ये किसी की दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि काश चांद तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह निकलता रहे। आई विश आई कुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता या बन सकूं। शी विश, अब ये विशेज नहीं करना कि यहाँ पे इसको देखो कि शी आ रहा है। शी कुड बी इन द वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होती। दे ऑल विश, वो सब ये ख्वाहिश कर, सूरज यूं ही चमकता रहता, सूरज यूं ही चमक। तो ये कंस्ट्रक्शन नंबर 2 थी कि जब विश को वुड और कुड के साथ हम बना सकते। 3 और 4 जो रूल्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। जब आप दूसरे लोगों के लिए ख्वाहिश करेंगे तो वुड आएगा, और जब आप अपने लिए ख्वाहिश करोगे तो कुड आएगा। जैसे मैं काश मेरी बहन वर्ल्ड कप में हिस्सा लेती, तो ये दूसरे के लिए ख्वाहिश। काश मैं वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता होता, तो फिर ये जैसे आई विश माई सिस्टर वुड स्टॉप ड्रिंकिंग टी। मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरी बहन चाय पीना छोड़ देती, काश हमारे वज़ीर आज़म शराब पीना छोड़ देते। आई विश यू वुड नॉट वॉच द मूवी। मेरी ख्वाहिश है कि वो हर वक्त मूवीज ना देखती रहती। और अब आप देखिए, जब हम अपने लिए ख्वाहिश करेंगे तो कुड आएगा। आई विश आई कुड हैव योर कंपेनियनशिप इन लाइफ। काश मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ हो सकता होता। उर्दू भी बता रहा हूँ मैंने, जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि हमें अपनी मदर टंग में भी इस पे अबूर होना तो दूर की बात है कि इसके जो सिंपल रूल्स हैं वो नहीं पता। आई विश आई कुड हैव शेयर्ड योर ग्रीफ ऑफ लाइफ। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के गम बांट सकता होता। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के दुख बांट सकता होता। आई विश आई कुड हैव वन द गोल्ड मेडल फॉर। काश मैं अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत सकता होता। तो ये सकता होता और ती वुड के में यूज है। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि हमने 4 रूल्स पढ़े हैं जिसको हाइपोथेटिकल मीनिंग्स के जुमरे में लाया जा सकता है। तो पहले का फार्मूला विश या पास्ट सिंपल, ये ख्वाहिश आपकी मौजूदा वक्त में पूरी नहीं होती, लेकिन मुस्तकबिल में आप होप करते हो कि पूरी हो जाएगी। नंबर 2 कि आप विश और वुड, विश के साथ वुड या कुड का इस्तेमाल जनरल फ्यूचर के लिए कर सकते हो, और जब आप दूसरों के लिए ख्वाहिश करोगे तो वुड आएगा, और अपने लिए ख्वाहिश करोगे तो कुड आएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम मजीद हाइपोथेटिकल मीनिंग्स के लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।